क्या बंगाल की धरती पर बाबरी मस्जिद फिर से उभर रही है? मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में वही नाम और वही मुद्दा अब एक बार फिर सुर्खियों में है। दरअसल पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में न्यू बाबरी मस्जिद का निर्माण कार्य शुरू हो गया है, जिसने राज्य की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। खास बात यह है कि मस्जिद अयोध्या की पुरानी बाबरी मस्जिद की नकल के तौर पर बनाई जा रही है। करीब 2 महीने पहले इसकी नींव रखी गई थी। जनता यूनियन पार्टी जेयूपी के अध्यक्ष हुमायूं कबीर इस पूरे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। 11 फरवरी को जनता यूनियन पार्टी के सुप्रीमो हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में करीब 1200 मौलानाओं, मुफ्तियों और धर्म गुरुओं के बीच कुरान की पवित्र तिलावत कराई। उसके बाद औपचारिक रूप से बाबरी मस्जिद जैसा मस्जिद निर्माण शुरू कराने की घोषणा की। उन्होंने मंच से यह भी ऐलान किया कि गुरुवार 12 फरवरी को मुर्शिदाबाद से बाबरी यात्रा निकलेगी, जो नदियों के पलासी, मालदा और उत्तर दिनाजपुर होते हुए वापस बेलडांगा पहुंचेगी। यात्रा में करीब 100 वाहन और करीब 500 लोग शामिल होंगे और कुछ जगहों पर रैलियां भी होंगी। कबीर ने साफ कहा कि ये मस्जिद किसी भी कीमत पर नहीं रुकेगी, चाहे जो भी विरोध या बाधा हो। उन्होंने दोहराया कि जो कोई भी इस निर्माण में बाधा डालेगा, उसका सामना पूरे जोश और तैयारी के साथ किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि मस्जिद बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर ने लगभग 2 साल का वक्त बताया है और कुल खर्च लगभग 300 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, लेकिन अब तक सिर्फ 6 करोड़ रुपए का ही चंदा इकट्ठा हो पाया है। राजनीतिक रूप से ये कदम 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के ठीक पहले उठाया गया है। हुमायूं कबीर का दावा है कि यात्रा और मस्जिद निर्माण मुस्लिम मतदाताओं के बीच एकजुटता और राजनीतिक जागरूकता बढ़ाने का काम करेगा, और अगर ये नतीजे तक पहुंच गया तो ये सिर्फ तृणमूल कांग्रेस ही नहीं बल्कि बीजेपी के लिए भी चुनाव में मुश्किल खड़ी कर सकता है। विवाद सिर्फ इतना ही नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विश्व हिंदू रक्षा परिषद जैसे संगठनों ने पहले ही इस मामले को लेकर सख्त रुख अपनाया हुआ है। इस मामले पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने बीते दिनों साफ कहा था कि बाबरी ढांचा कभी दोबारा नहीं बनेगा। योगी ने यह भी कहा था कि कयामत कभी नहीं आएगी, इसलिए मस्जिद दोबारा बनने का सवाल ही नहीं उठता। फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मुर्शिदाबाद में सतर्कता बढ़ा दी गई है। दूसरी तरफ कबीर ने अपने कार्यक्रम के तहत निर्माण कार्य भी शुरू करा दिया है। बता दें, हुमायूं कबीर पहले टीएमसी के ही विधायक थे। टीएमसी ने हुमायूं कबीर को पार्टी से सस्पेंड कर दिया था जब उन्होंने बाबरी मस्जिद जैसे मस्जिद का निर्माण और नींव पत्थर रखने का ऐलान किया था। पार्टी ने इसे सांप्रदायिक राजनीति फैलाने की कोशिश बताया। ये साफ संकेत है कि टीएमसी खुद को इस मामले से अलग कर चुकी है। वरिष्ठ नेता फरहाद हाकिम ने भी साफ कहा कि पार्टी सांप्रदायिक राजनीति में शामिल नहीं होती और इस तरह के बयान का पक्ष नहीं लेती। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पार्टी ने उसे बागी विधायक करार दिया और पार्टी की तरफ से ये भी बयान आया कि इस मुद्दे में टीएमसी का कोई समर्थन नहीं है। इससे साफ होता है कि आने वाले दिनों में बंगाल में इस मुद्दे पर सियासत तेज होती दिख रही है। भारत बज़ लाइव, हर खबर में भारत।